प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 6 अवकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्चिष्ट और निम्निष्ट के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार है, कृपया सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, दी हुई तिर्यक ऊंचाई की बात करता है, अर्थात शंकु की ऊंचाई दी हुई है और आयतन हमको उच्चिष्ट सिद्ध करना है। ऐसे शंकु जिसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो यहाँ पर एक शंकु, सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। तो देख रहे हैं, शंकु में तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। मान लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है और इसका अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ऊंचाई h और इसकी त्रिज्या r है। तो यदि इसका हम नाम दे दें, देख रहे हैं ABCO, तो यहां पर चूंकि L तिर्यक ऊंचाई दी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देख रहे तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया है। अब यदि हम त्रिभुज AOB में देखें, त्रिभुज AOB में हम यल के पदों में त्रिज्या और ऊंचाई का मान निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं, त्रिभुज AOB में यदि साइन थीटा लें, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो OB अपान AB, और देख रहे हैं OB शंकु की त्रिज्या है, AB तिर्यक ऊंचाई है। इस प्रकार से R बराबर मिल जाएगा L साइन थीटा। और यदि इसी त्रिभुज में हम cos थीटा लें, तो cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण, आधार OA अपान कर्ण AB। OA देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई है जिसको हमने h माना है, और AB तिर्यक ऊंचाई L जो कि दी हुई है। तो इस प्रकार से h बराबर लिखेंगे, तो h बराबर मिल जाता है L cos थीटा। आप प्रश्न में उच्चिष्ट आयतन की बात कह रहा है, तो हमको आयतन उच्चिष्ट सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई r² h। अब इसमें हम r और h का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई, और देख रहे हैं r बराबर मिला है L साइन थीटा, तो r की जगह L साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू h बराबर L cos थीटा। इस प्रकार से इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर बन जाता है 1/3 पाई, देख रहे हैं L का स्क्वायर इंटू L मिल करके L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये शंकु का आयतन V बराबर मिल जाता है। अब हम थीटा के सापेक्ष यदि अवकलन करें, देख रहे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो चूंकि L दिया है इसलिए L कांस्टेंट होगा। तो dv अपान डी थीटा, dv अपान डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब अचर है। फिर देख रहे हैं दो फलन हैं, तो दो फलन के गुणन का फार्मूला लगाएंगे। पहला फलन अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, कास थीटा का अवकल गुणांक हम जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन अर्थात cos थीटा इंटू पहले का अवकल गुणांक। देख रहे साइन स्क्वायर थीटा का यदि हम अवकल गुणांक करेंगे, तो पहले घात का सूत्र लगेगा, घात पहले आएगी, फिर घात से एक घटाएंगे। तो इस प्रकार से 2 साइन थीटा और साइन थीटा का अवकल गुणांक cos थीटा होता है। तो इस प्रकार से यदि इसको हम सरल करते हैं, तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मान बन जाता है। यदि इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1/3 पाई L क्यूब इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस
टू देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा मिल करके कास स्क्वायर थीटा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। dv अपान डी थीटा इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब यदि इस समीकरण में फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए देखें तो v के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, v के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dv अपान डी थीटा इक्वल टू 0 कर लेंगे तो यहां से थीटा का मान मिल जाएगा dv अपान डी थीटा इक्वल टू 0। dv अपान डी थीटा देख रहे हैं मिला है 1/3 पाई एल क्यूब इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहां पर देख रहे हैं 1/3 पाई एल क्यूब पक्षांतर कर देंगे तो 0 बटे जानते हैं, कोई भी संख्या लिखेंगे तो 0 के बराबर मिल जाएगा। इस प्रकार से माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, या कह सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देख रहे हैं इधर माइनस साइन क्यूब थीटा है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा, और देख रहे हैं साइन थीटा की 1 घात साइन थीटा की, देख रहे हैं इधर 3 घात है तो 1 घात हम दोनों ओर से कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 बराबर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। दोनों ओर का यदि हम वर्गमूल ले लें तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर √2 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा अर्थात टेन थीटा मिल जाएगा, या थीटा बराबर लिखें तो देख रहे थीटा बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स √2। तो देख रहे ये हमारा थीटा का मान प्राप्त हो जाता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स √2। और इस मान पर यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें तो देख रहे थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर, थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर यदि हम साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो देख रहे हैं टेन थीटा चूंकि √2 के बराबर है, चूंकि टेन थीटा बराबर, देख रहे हैं चूंकि टेन थीटा बराबर √2 है, और यदि इसको हम त्रिभुज बनाकर देखें, देख रहे हैं √2 के बटे कुछ नहीं बटे 1 कर लेंगे कोण थीटा, और टेन थीटा होता लंब बटे आधार, तो √2 आधार 1 पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम कर्ण की माप निकालें तो √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 1 2 3 अर्थात √3 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान मिल जाएगा लंब बटे कर्ण अर्थात √2 बटे √3, और कास थीटा का यदि मान निकालें कास थीटा बराबर 1 बटे √3। समीकरण 1 का यदि पुनः हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लें, समीकरण 1 का पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा d² v अपान डी थीटा स्क्वायर, d² v अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं 1/3 पाई एल क्यूब, ये हमारा अचर पद है 1/3 पाई एल क्यूब, फिर देख रहे हैं माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस, तो देख रहे हैं 1/3 पाई एल क्यूब इंटू माइनस पहले घात पहले आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का करेंगे कॉस थीटा, प्लस फिर देख रहे हैं 2 अचर है बाहर कर लेते हैं, और फिर देख रहे हैं 2 फलनों का गुणन है तो 2 फलनों के गुणन का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन अर्थात साइन थीटा इंटू दूसरे का अवकल गुणांक कास स्क्वायर थीटा, पहले घात का करेंगे घात पहले मिलेगी फिर घात से 1 घटाएंगे 2 कास थीटा इंटू कास थीटा का जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस
दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक, दूसरा फलन देख रहे हैं काश स्क्वायर थीटा इंटू पहले का अवकल गुणांक साइन थीटा का अवकल गुणांक काश थीटा होता है। अब इसी को यदि हम सरल कर लें तो देख रहे सरल करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू देख रहे -3 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर देख रहे हैं इसमें यदि हम गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनाई 4, पहले इस पद को लिख लेते हैं 2 काश क्यूब थीटा, 2 काश क्यूब थीटा, फिर देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस मिल जाएगा और 2 दूनाई 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यदि यहां पर देखें तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों सजाती पद हैं और समान चिन्ह में हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों पदों को हम जोड़ कर लिख लेते हैं तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा, इसी का मान लिखें तो यही बराबर हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू -3 -4 मिलकर -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 काश क्यूब थीटा। अब साइन थीटा और काश थीटा के देख रहे हैं जो मान प्राप्त हुए हैं, यदि इन मानों को रख दिया जाए तो फिर पॉजिटिव या निगेटिव की पहचान हो जाएगी। थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू देख रहे हैं -7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मान देख रहे हैं अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान देख रहे हैं 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 2 काश क्यूब थीटा और देख रहे हैं काश थीटा हमारा 1 बटे अंडर रूट 3 है, 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सरल करके देखेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू देख रहे हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 सत्ते 14 तो -14 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 अंडर रूट 3 प्लस देख रहे हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ देख रहे हैं 2 काश क्यूब थीटा लगा है तो क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 दूनी 2 बटे 3 अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे 3 अंडर रूट 3, तो देख रहे हैं दोनों का हर समान है, माइनस प्लस घट जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है 1/3 पाई एल क्यूब इंटू -10 बटे 14 से 2 घटाएंगे तो -12 बटे 3 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यह मान हमारा निगेटिव प्राप्त हो जाता है और निगेटिव मान यह दर्शाता है कि थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर, इसलिए कह सकते हैं इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर शंकु का आयतन उच्चिष्ट है, शंकु का आयतन उच्चिष्ट है। तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था कि अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर शंकु का आयतन उच्चिष्ट होगा, प्रूव्ड। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी समस्या के लिए आप कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।